ये कहानी है महाराष्ट्र के अमरावती के पास एक छोटे से गांव शांतिपुर की, जहां एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक कर्मठ व्यक्ति नया नया रहने के लिए आया था, जो अपने हाथों से बने स्वादिष्ट चिकन समोसे बेचता था। अमन ने सबसे पहले तो गांव के किनारे एक साफ सुथरा कमरा किराए पर लिया। उसने अपने ठेले और सामान को करीने से सजाया। वह अपने हाथों से समोसे की भरावन के लिए मसालों को पीसता था और ताजे चिकन का इस्तेमाल करता था, जिससे उसके समोसे में एक अनोखी महक आती थी। उसकी खासियत तीन चीजों में थी: कुरकुरे और ताजे समोसे, अंदर की जबरदस्त चिकन की भरावन और एक खास चटनी, जिससे वह इमली धनिये की खट्टी मीठी चटनी कहता था। अगले ही दिन गांव के मुख्य चौराहे पर अमन ने अपना ठेला लगाया। ठेले पर गर्मा गर्म समोसे और साथ में वह स्पेशल चटनी, जिससे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। आओ आओ, अमन के स्वादिष्ट चिकन समोसे खाओ। ताजे चिकन की भरावन और स्पेशल खट्टी मीठी चटनी के साथ गर्मा गर्म समोसे, मात्र 10 रुपये प्रति पीस। गांव में यह नयापन देखकर दो ग्रामीण रुक गए। उन्होंने समोसे खाए और स्वाद की खूब तारीफ की। हरी ने उत्सुकता से पूछा, भाई समोसे तो कुरकुरे लग रहे हैं। क्या 10 रुपए में समोसा और यह चटनी मिलेगी? हाँ भैया, चिकन समोसा और चटनी साथ में। आप दोनों एक एक समोसा पहले खाकर तो देखिए, अच्छा ना लगे तो पैसा मत दीजिएगा। अमन ने ग्राहकों को मुस्कुराते हुए खुशी से एक एक चिकन समोसा परोस दिया। दोनों ग्राहक बड़े चाव के साथ समोसे खाने लगे। अरे ओ भाई गिरीश, ये खाकर ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट का चिकन समोसा खा रहा हूँ। स्वाद में एक नंबर। हाँ भाई, जो तुमने अंदर चिकन की भरावन और चटनी बनाई है, मेरा तो दिल ही जीत लिया। इतना बढ़िया स्वाद, अब तो मैं रोज यहीं आऊंगा। अमन के चिकन समोसे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। गांव में उसकी खूब चर्चा होती है। जल्द ही अमन की दिन दूनी रात चौगुनी कमाई होने लगती है। उसकी ईमानदारी और मिलनसार स्वभाव ने उसे गांव वालों का चहेता बना दिया था। कई बार तो वह गरीब बच्चों को मुफ्त में भी समोसे खिला देता था। उसने अपने ठेले का नाम भी अमन के अमृत समोसे रख दिया था, जो गांव की जुबान पर छा गया था। गांव के वृद्ध लोग भी समोसे खाने आते थे और अमन को आशीर्वाद देते थे। गांव के सरपंच हरिलाल भी समोसे खाने आए। हरिलाल एक भले और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें अमन का काम बहुत और उसकी नीयत बहुत ही पसंद आई। सरपंच हरिलाल ने कहा, अमन, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारे समोसों में शहर का स्वाद और गांव की ईमानदारी है। मुझे खुशी है कि तुम हमारे गांव में आए। अगर तुम्हें अपने काम को बढ़ाने में कोई मदद चाहिए हो तो मुझसे निसंकोच कहना। सरपंच के समर्थन से अमन का हौसला और बढ़ गया। उसने सोचा कि क्यों न अपने ठेले के पास दो बेंच और एक छोटा सा टेबल लगा दिया जाए, ताकि लोग आराम से बैठकर समोसे का मजा ले सके। उसने गांव के एक बढ़ई से बात की और जल्द ही उसके ठेले के पास एक छोटी सी दुकान जैसी जगह बन गई। इस छोटे से बदलाव ने उसके कारोबार को और तेजी दी। गांव की महिलाएं और बच्चे भी अब आराम से आकर समोसे खाने लगे। अमन के अमृत समोसे अब सिर्फ एक नाश्ते की दुकान नहीं, बल्कि गांव में एक छोटा सा मिलन स्थल बन गया था। उसी गांव में नीरज नाम का एक आदमी रहता था। वह बड़ा ही आलसी और लालची किस्म का था। नीरज पहले एक चाय की दुकान चलाता था, जो उसकी आलस के कारण बंद हो गई थी। वह अब घर पर खाली बैठा रहता था और पूरे दिन अपने पड़ोसियों की तरक्की एक देखकर जलता रहता था। ये चिकन समोसे वाले का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों ना इसे धमकाकर या बहला फुसलाकर इसका धंधा अपने नाम कर लूं। बना बनाया काम भी मिल जाएगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। नीरज का लालच अब ईर्ष्या की आग में बदल चुका था। उसे अमन की सादगी और सफलता दोनों से नफरत थी। वह सोचने लगा कि अगर अमन रातों रात गांव से चला जाए तो ये पूरा कारोबार उसका हो सकता है। उसने गांव के कुछ आवारा लड़कों को भी अमन के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि सभी अमन की इज्जत करते थे। नीरज कई दिनों तक अमन के आने जाने और सोने के समय पर नजर रखता रहा। उसने अपनी योजना को पक्का किया। गांव में दिवाली के कारण अगले दिन अवकाश था। उस रात ज्यादातर लोग देर से सोए थे।
नीरज ने इसी मौके का फायदा उठाने की सोची। एक रात जब सारा गांव गहरी नींद में था, देर रात लगभग 2 बजे नीरज चुपके से चिकन समोसे वाले अमन के घर जाता है। अमन शांति से सो रहा था। लालच में अंधा होकर नीरज ने बिना आवाज किए एक धारदार चाकू निकाला और सोते हुए अमन के सीने में वार कर दिया। अमन की वहीं पर चीख भी न निकली और उसकी मृत्यु हो गई। नीरज ने तुरंत ही उसके चिकन समोसे बनाने का सारा सामान ठेला और कमाई का पैसा चोरी करके वहां से भाग गया। वो लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसको अमन की अच्छाई और उसकी नीयत बिल्कुल याद नहीं आई। अगले दिन वही ठेला उसने गांव की चौक पर लगा दिया। आओ आओ, स्वादिष्ट चिकन समोसे खाओ, स्पेशल मीठी चटनी के साथ गर्मा गर्म समोसे खाओ। गांव के लोग हैरान थे। अरे नीरज, तुमने कब से यह काम शुरू कर दिया? और वह अमन कहाँ गया जो कल तक यहाँ समोसे बेचता था? नीरज ने बड़ी चालाकी से झूठ बोला। हाँ, अरे उसको इस काम में ना बहुत नुकसान हो रहा था। उसे गांव का जीवन पसंद नहीं आया, इसलिए वह मुझे रात को सारा सामान बेचकर शहर चला गया। अब से मैं ही बेचूंगा चिकन समोसे। मैं भी उसके जैसा ही स्वाद देता हूं। गांव के सीधे साधे लोग नीरज की बात पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन नीरज तो नीरज था। वह लालच के चलते खराब चिकन और पुराने तेल का इस्तेमाल करने लगा। उसने समोसे की भरावन में सड़े हुए आलू भी मिला दिए। यह तरीका सही है। आधा माल ताजा और आधा खराब मिलाओ, तो किसी को क्या पता चलेगा। पैसे भी कम लगेंगे और मुनाफा ज्यादा होगा। वह अब चिकन समोसे 15 रुपए में बेच रहा था। जल्द ही चिकन समोसे खाकर गांव के लोगों का पेट खराब होने लगा। बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। एक हफ्ते में लगभग 1 दर्जन लोग बीमार पड़ गए। दोपहर को कुछ गांव वाले आपस में बात करते हैं। हरी काका ने कहा, अरे भाई दीपक, पहले वाला चिकन समोसे वाला अमन कितने अच्छे और स्वादिष्ट समोसे देता था और कभी तबीयत भी खराब नहीं हुई। वह ताजे तेल और साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखता था। हाँ भाई मनोज, ये नीरज पता नहीं कैसे समोसे बनाता है कि आए दिन तबीयत खराब हो जाती है, पर मन नहीं मानता, इसलिए खाने चले जाते हैं। उसके समोसों में पुराने तेल और मसालों की तीखी गंध होती है। गांव वाले धीरे धीरे नीरज के व्यवहार और समोसों के खराब स्वाद को लेकर शक करने लगे, खासकर जब उन्होंने देखा कि नीरज समोसे तलने के लिए 2 दिन तक एक ही तेल का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी चटनी का स्वाद भी पूरी तरह बदल चुका है। अरे भैया, आजकल तुम्हें नीरज के अंदर अजीब बदलाव नहीं नजर आ रहा? देखो, पहले कैसे वह अकड़ में बोलता था और 2-2 पैसे के लिए लड़ जाता था, और अब देखो समोसे का स्वाद इतना घटिया है कि पूछो मत। हाँ भाई दीपक, सही कहा, बदलाव तो है। उसका जो बात करने का तरीका है पहले से बहुत खराब हो गया है और अमन के जाने की बात भी कुछ हजम नहीं हो रही। गांव का इतना अच्छा धंधा कोई क्यों छोड़ेगा? सरपंच हरिलाल भी इस बात से चिंतित थे। उन्होंने कुछ समझदार गांव वालों हरि, गिरीश और दीपक को बुलाकर कहा, भाई, मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। अमन बहुत नेक इंसान था। वह ऐसे रात और रात गांव छोड़कर नहीं जा सकता, और नीरज की समोसे बनाने की कला में इतनी जल्दी महारत नहीं आ सकती। तुम लोग उसका पीछा करो। कुछ समझदार गांव वालों ने मिलकर नीरज का पीछा करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि नीरज अक्सर रात को अपने कमरे में कुछ अकेले ही बड़बड़ाता रहता है। एक रात वे चुपके से नीरज के दरवाजे के पास छुप कर सुनते हैं। अंदर नीरज घबराकर बड़बड़ा रहा था। अरे नहीं, मुझे पता है कि मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसकी आत्मा मुझे सोने नहीं दे रही है। गांव वाले यह सब बाहर से सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। अब तुम चिंता मत करो, हमने सब कुछ देख लिया और सुन भी लिया। अब हम जान चुके हैं कि इसी नीरज ने तुमको मारा है, और हमको कह रहा था कि तुमने सारा सामान बेचकर शहर चले गए। गांव वालों ने तुरंत मिलकर नीरज को पकड़ लिया और उसे सरपंच के सामने पेश किया। सरपंच ने बिना देर किए गांव की पुलिस चौकी में फोन किया। पुलिस ने नीरज की बात सुनी और उस रात हुई अमन की हत्या की जांच शुरू की। नीरज के घर की तलाशी में अमन का कुछ सामान और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद हुआ। सबूतों और नीरज के कबूलनामे के आधार पर
पुलिस ने नीरज को सलाखों के पीछे डलवा दिया। इस तरह लालच का अंत हुआ और अमन को न्याय मिला और गांव वालों को भी यह सबक मिला कि ईमानदारी और अच्छा कर्म ही जीवन में सच्ची सफलता दिलाता है, जबकि लालच का फल हमेशा बुरा और विनाशकारी होता है। अमन की स्मृति में गांव वालों ने उसके ठेले को एक सार्वजनिक भोजनालय में बदल दिया, जहां हर शुक्रवार को गरीबों को भोजन कराया जाता था।